अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सैलाब मुतासरीन के राय पर जिन्होंने हुकूमती पॉलिसी और लीडरशिप के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया है। अवामी रद्द-ए-अमल क्या है और लोग किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आइए इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। वो गांव है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है काला शादियां। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मंडी बावलदीन में सैलाब इसलिए नहीं आया कि कोई दरिया ने पानी निकाल दिया है। मंडी बावलदीन में सैलाब इसलिए आया क्योंकि मंडी बावलदीन ने अफजाबाद और दीगर इलाकों को बचाया है। तो आज सैलाब का चौथा दिन है। पहले दिन यहाँ मैं पहुंचा हूँ, तो ये तीसरे दिन जो है ना हुकूमत की तरफ से तीसरे दिन सैलाब के तीसरे दिन कल ये मरियम का नाम लिखने का इंतजार कर रहे थे, फिर उन्होंने ये बयानी दी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मरियम, ये पैसा तुम्हारे बाप का है, ये इन्हीं लोगों का है, ये जो किसान मुतासर हो रहे हैं इनका ये पैसा है, इन्हीं के टैक्स पे आप हुकूमत कर रही हैं और इन्हीं के साथ जुल्म कर रही हैं। तो ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं कि हर चीज पे आप तशहीर करें। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि इस गाँव के अंदर ऊपर से लोगों का माल बह के आया है पानी में। ठीक है, वो लोगों ने पहचान करके लेने आए हैं, यहाँ लेने आए तो ये कहते हैं जी डीसी आएगा और दीगर लोग आएंगे, इंतजामिया आएगी तो फिर हम माल देंगे। क्या इंतजामिया के बाप का माल है वो? इंतजामिया आएगी, फोटो सेशन करेगी और मरियम को रिपोर्ट करेंगे तब दिया जाएगा माल। ये मरियम के खानदान का माल है। सामने को मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मंडी बहावलदीन में मौजूद हूँ। आप देखिए मंडी बहावलदीन डूबा हुआ है। यहाँ लोगों के घर, लोगों का माल, लोगों की दुकानें, लोगों के जानवर डूब गए। तो मंडी के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। इस टाइम मैं मेन एक गांव है उसकी सड़क पे मौजूद हूँ और आप देखिए अभी भी यहाँ से पानी गुजर है और कितने दिन हो गए सैलाब को, लेकिन कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि ये पानी निकाला जाए या लोगों से पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सूरत हाल की है सनैन भाई, वेखो जितना नुकसान होया अज एक बंदे याद आ रहा जिसका नाम इमरान खान है। अच्छा, इमरान खान बाहर होंदा, यकीन करो है पिंडां विच जिन्हां विच अजे तक राशन नहीं पहुंचया, चावल ही जिवें 10 दिन पै वो भी आ साडे जिहा बंदे कोई लै आउंदे ने वो देंदे ने पै। इमरान खान होंदा ते इन्हां बंदियां सारियां कोल अज राशन भी घर घर होना आई और इन्हां कोल मतलब इन्हां नौबत ही नहीं आनी। पहले तो जिवें खान साहब अपना पिछो सारा डैमां वाला भी तुहानूं पता है कि करदे आण पै, लेकिन चलो ये आफत आ भी गई है, लेकिन इन्हां बंदियां दा बेचारियां दा की कसूर है? जमीनी रास्ते मुनकता होए पै ने, इन्हां कोल राशन नहीं पहुंचदा पिया। इमरान खान होंदा ते इत्थे तुसीं सूरत हाल है किसी बंदे भी तुहानूं इह नहीं आखना कि इत्थे हुकूमत नहीं आई। जितने बंदियां को तुसीं पुछदे पे हर बंदा तुहानूं यही पे आखदा कि हुकूमत दा ते नां निशान भी नहीं। यकीन करो ये वाकई दुख होंदा है ना वेख के कि हुकूमत साहब दी मां कोई चीज नहीं पहुंची, कोई राशन नहीं पहुंचा। यही बंदे कोई साडे जा जेड़े नो चावल लिया के ना बंदियां दे छड़दे ने। इमरान खान अज हर बंदा उस बंदे मिस कर रहा है जिसका नाम इमरान खान है, डयाला जेल में बैठे। अज वो बाहर आंदा ते सूरत हाल ही तुसीं होर वेखनी है और अगे बंदे जानदे ने उस बंदे ने कि वो बंदा आई सूरत हाल विच किवें पहुंचदा। बंदियां एडां दी कमजोरी हो सके हुकूमतां रुपये लैके घर वड़ जांदियां ने, हो सके बैन जान हेड बनन के ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हुकूमतां नहीं करना, अपने डायमंड पीड़िया करना, अपने बढ़ाओ काम इंज ही करते ने पै के पक्के रोड जिथे पानी नहीं मतलब 4-4 फुट थले पानी है उत्थे ही खड़ो के असीं वेख के आए हैं। मतलब कोई ना आर्मी दे जवान ने और ना पटवारी ने, वो पटवारी जेड़े ने उन्होंने हुकूमत ही आख्या कि बस आ वीडियो शीडियो बनाओ कार्रवाई पाओ। वो कोई चावलों के 4-4 डब्बे 2-2 त्रोड़े आ देख राशन दे बस वो जिदे पानी है थले वेखो पक्की पक्का बयानी हो सकिया ये लियाउंदी या आवाम पे दूसरी जेड़ी साडी सपोर्टर है। हुकूमत नहीं है इस पानी में कोई पैर नहीं बदल, हुकूमत नहीं है। मरियम तो कह रही है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, मैं ਤੇ बड़ा चंगा कर रही अपने बच्चों दी साडी मां उना उस नु की है अपने बच्चों दी भी नहीं ते जिस वक्त अपने बच्चों दे नहीं हो जदों अपने आप दे नहीं हिम्मत कदम किसी दा गम खा कोई नहीं उन्हें पूछया नहीं आ कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई की हाल है। पुछना सन की ना सी उस करन दियां तथ्यां नु पुछदी है इदे आ कुछ की पुछना। हां जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हालात ने? हालात सर बड़े खराब ने। हैड कादराबाद के जिस मुकाम तो बंद तोड़िया गया है वो मेरे पिंड का मुकाम है और मेरा पिंड जिहड़ा 1 किलोमीटर उस बन्ने तो शगाफ जिथे 3 एकड़ का पिया उस मुकाम उत्ते मेरा पिंड है। साडे मच्छी फार्म रुड़े ने, साड़ियां फसलां रुड़ियां ने, साडे कमाद रुड़े ने, साडे घर रुड़े ने, कोई चीज भी पिछे रह नहीं गई। पानी दे वास्ते जो कुछ भी आई वो सारा कुछ नाल लै गया। अफसोस इस गल दा अज हफ्ता पे होंदा है इस चीज नूं कोई बंदा इधर नहीं आया, कोई किसी बंदे ने पुछ के नहीं राजी,
ਔਰ ਅੱਤਾ ਕਿ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਭਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਲਵੇ, ਅਸਾਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ करना ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ देना है, ठीक है। इस नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने एक अहम मौजूद लेकर आए हैं। पाकिस्तान में हालिया दिनों में सैलाब ने लाखों अफराद की जिंदगियों को मुतासर किया है। बेशुमार इलाके पानी में डूब गए हैं और हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए हैं। ऐसे हालात में जहां हुकूमत और इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, वही आवाम अपनी मुश्किलात और एहसासात का भी खुलकर इजहार कर रही है। इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में सैलाब मुतासरीन की वीडियोस गर्दिश कर रही है, जिनमें लोग हुकूमती नुमाइंदों के बारे में अपनी राय देते दिखाई देते हैं। कुछ अफराद ने हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया, जबकि कुछ ने सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इन जज्बात के पीछे अवाम की मुश्किलात और मायूसी झलकती है। सैलाब जैसे कुदरती आफात के वक्त आवाम की पहली ज़रूरत खुराक, पानी, रिहाइश और सेहत की सहूलियात होती है। जब ये बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो तो लोगों में गुस्सा और एहतजाज पैदा होना फितरी है। इस मौके पर कई मुतासरीन ने ये शिकायत की कि इमदाद सब तक नहीं पहुंची और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी है और मुतल्लिक़ा इदारे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर मुतासर ख़ानदान तक सहूलत पहुँचाई जा सके। ताहम हकीकत यह है कि इतनी बड़ी आफत में हर शख्स तक बरवक्त सहूलत पहुँचाना आसान नहीं होता। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आती है तो उसे सियासी रंग दे दिया जाता है। आवाम के बयानात को मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है और अक्सर ये बहस शुरू हो जाती है कि कौन सा लीडर बेहतर है और कौन नाकाम हुआ। यही कुछ इस बार भी देखने को मिला, जब मुतासरीन ने मुख्तलिफ रहनुमाओं के बारे में अपनी राय का इजहार किया। नाजरीन, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि अवामी राय दरअसल इनके जज्बात और हालात की अक्कासी करती है। जब लोग महीनों के मेहनत से बनाए गए घर को देते हैं, जब इनकी फसलें तबाह हो जाती हैं और बच्चे खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इनके दिल से निकलने वाली बातें सख्त भी हो सकती है। इसलिए हमें इनके अल्फाज से ज़्यादा इनके मसाइल को देखने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।